हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 4 लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि लिंग क्या होते हैं। बच्चों, लिंग शब्द हिंदी में बोला जाता है और इसी लिंग शब्द को इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं। तो आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग शब्द होता क्या है? पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले चिन्हों को लिंग कहते हैं। अर्थात ऐसे चिन्ह जिनसे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, उन्हें लिंग कहते हैं। आपके पाठ में चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। एक मेज है, मेज पर बिल्ली बैठी है। एक लड़का खड़ा है, लड़की बैठी है। एक मेज है, मेज पर पत्थर रखा हुआ है। अब यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या मेज और पत्थर सांस लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेज और पत्थर सांस नहीं लेते हैं। तो जो सांस नहीं लेता उसमें जीवन नहीं होता। इसलिए जो सांस नहीं लेता वह निर्जीव होता है, यानी उसमें जान नहीं होती। अब यदि एक और प्रश्न आपसे किया जाए कि क्या बिल्ली, लड़का और लड़की सांस लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल, बिल्ली, लड़का और लड़की सांस लेते हैं। तो जो सांस लेते हैं उनमें जीवन होता है, और जो सांस लेता है उन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। और सजीव किसे कहते हैं? तो जिनमें जान होती है। तो अर्थात निर्जीव ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनमें जान नहीं होती, और सजीव ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनमें जान होती है। तो इस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे आसपास के वातावरण में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उन चीज़ों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव प्राणी या तो पुरुष वर्ग के होते हैं या स्त्री वर्ग के। अब यहाँ पर हमें यह जानना आवश्यक है कि प्राणी शब्द क्या होता है। तो प्राणी शब्द प्राण शब्द से बना है। प्राण यानी जान, अर्थात जिसमें जान या प्राण होता है, उन्हें प्राणी कहते हैं। तो सजीव प्राणी या तो पुरुष वर्ग के होते हैं या स्त्री वर्ग के, और निर्जीव वर्ग में ऐसा नहीं होता है, यानी निर्जीव जिसमें जान नहीं होती है वो पुरुष या स्त्री वर्ग के नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं में भी ऐसा भेद करके किसी ना किसी वर्ग में, अर्थात नर या मादा वर्ग में रख दिया जाता है। अब ये नर और मादा क्या होते हैं? तो नर यानी कि पुरुष जाति को नर कहते हैं, और स्त्री जाति को मादा, यानी पुरुष को नर भी कहते हैं और पुरुष भी कहते हैं। उसी प्रकार स्त्री को मादा कहते हैं और स्त्री भी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ नर वर्ग और मादा वर्ग, यानी कि पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग दिया गया है। इसको समझते हैं। पहले हम पुरुष वर्ग को देख लेते हैं, यानी नर वर्ग को देख लेते हैं। उसमें दिया गया है कि पहिया चल रहा है, यह मकान बड़ा है, बल्ब जल रहा है, प्रकाश चमक रहा है, कागज पतला है। तो बच्चों, इस वर्ग में जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है वो सभी चीज़ें नर वर्ग यानी पुरुष वर्ग से संबंधित चीज़ें हैं। इसी प्रकार मादा वर्ग यानी स्त्री वर्ग के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह फ्रॉक छोटी है, गाड़ी चल रही है, मोमबत्ती जल रही है,
रोशनी चमक रही है, किताब मोटी है। अर्थात इस वर्ग में जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है वो सब क्या है? वो सभी मादा वर्ग हैं, यानी स्त्री वर्ग से संबंधित चीज़ें हैं। तो भाषा में नर यानी पुरुष वर्ग अथवा मादा यानी स्त्री वर्ग की पहचान कराने वाला शब्द लिंग कहलाता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। आइए अब हम लिंग के भेदों के बारे में जानते हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए पहले पुल्लिंग के बारे में जान लेते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे गायक, अध्यापक, मोर, कुत्ता, चिकित्सक इत्यादि। चिकित्सक शब्द का अर्थ होता है डॉक्टर। इसी प्रकार स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति के जो शब्द हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गाय, नर्स, गायिका, अध्यापिका, बुढ़िया आदि। अब कुछ बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी शब्दों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है, यानी जिस भी चीज़ को हम जानते हैं, हम प्रयोग करते हैं या हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उन सभी चीज़ों का कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है और वे सभी चीज़ें या तो पुल्लिंग होती हैं और या फिर स्त्रीलिंग। यहाँ आपके पाठ में कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। प्राणीवाचक, आपके पाठ में यहाँ एक शब्द आया है प्राणीवाचक। अब प्राणीवाचक शब्द किसे कहेंगे? अभी हमने पिछले पेज पर इस प्राणी शब्द को समझा था कि प्राणी किसे कहते हैं। प्राणी प्राण शब्द से बना है, अर्थात जिसमें जान होती है, उन्हें हम प्राणी कहते हैं या प्राणीवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे सुत। सुत क्या है? सुत का अर्थ होता है बेटा, और सुता, सुता का अर्थ होता है बेटी। तो सुत है ये पुल्लिंग का शब्द है और सुता स्त्रीलिंग का शब्द। उसी प्रकार नर पुल्लिंग शब्द है, नारी स्त्रीलिंग शब्द है। आदमी पुल्लिंग शब्द है, औरत स्त्रीलिंग शब्द है। उसी प्रकार इस तरफ भी देख लेते हैं। पुत्र, पुत्र यानी बेटा पुल्लिंग शब्द है, पुत्री स्त्रीलिंग शब्द है। बेटा भी पुल्लिंग शब्द है, बेटी भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार बहुत सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आपके पाठ में दिया गया है, जिसे आप सभी लोग बोल बोल करके पढ़ लीजिएगा। कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्द, अर्थात जिन ऐसे शब्द जिनसे उस वस्तु के प्राणी यानी प्राणवाचक शब्द होने का पता चलता है, जैसे स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं मक्खी, कोयल, मछली, तितली, चील, बतख। ये सभी स्त्रीलिंग में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ नर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर मछली, नर कोयल, नर मक्खी, नर तितली, नर चील इत्यादि। आइए कुछ अन्य स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे नदी, चिड़िया, मैना, खटिया, रोटी, टोपी आदि। ये सभी
स्त्रीलिंग के शब्द हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, अर्थात इन शब्दों को सदैव पुल्लिंग में ही बोला जाता है, जैसे खरगोश, मच्छर, भेड़िया, तोता, कौवा इत्यादि। ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए इनके साथ मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मादा यानी स्त्रीलिंग सूचक शब्द, जैसे मादा भालू, मादा मच्छर, मादा खरगोश, मादा भेड़िया आदि। कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हैं हिमाचल, हिमालय, सोमवार, चैत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन आदि। इन शब्दों को हम सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं। कुछ और शब्द हैं जैसे पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव, द्रव किसे कहते हैं यानी तरल, कोई ऐसी चीज़ जो तरल हो अर्थात लिक्विड हो, जो ज़मीन पर गिरने पर बिखर जाए, फैल जाए। जैसे पानी गिराते हैं तो क्या होता है, पानी ज़मीन पर फैल जाती है। तो जो चीज़ें गिरने पर नीचे फैल जाती हैं उन्हें द्रव कहते हैं। तो द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, तेल, घी आदि। हीरा, मोती, मूंगा, भारत देश, नगर, गांव आदि। ये सभी शब्द भी पुल्लिंग के ही शब्द होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ में बताई गई बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या होगी तो अवश्य पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।